आज अपने नए राजा को पाकर असुरों में हमने आत्मविश्वास और गर्व को लौटते देखा है। असुर जगत के सबसे शक्तिशाली योद्धा तुम्हें अपना समर्थन देने के लिए यहां उपस्थित है। असुर राज की जय हो। हम आपके लिए किसी के भी प्राण ले सकते हैं। हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। हमें अपनी सेवा का अवसर दीजिए। प्रथा अनुसार राजा से उसकी प्रथम इच्छा पूछना अनिवार्य है। मेरी प्रथम इच्छा यह है कि मैं नारायण नारायण। मैं आप सभी से यह कहना चाहता हूं कि मुझसे पहले जो कुछ भी हुआ उसके लिए मेरा कोई महत्व नहीं। हमें जो करना है उस पर ध्यान केंद्रित करें और हम नारायण नारायण। आचार्य, आपने कहा था यहां पे शक्तिशाली योद्धा हैं। तो ये यहां क्या कर रहे हैं? जलंधर ये यहाँ पर। आचार्य, परिचय की औपचारिकता अनिवार्य है। असुरराज, मैं नारद हूं। नारद भ्रमण कर रहा था, अचानक असुरों में उत्साह देखा। पूछने पर पता चला कि आप अब उनके नए राजा हैं, तो स्वयं आपको बधाई देने चला आया। बिना मेरी स्वीकृति के आप यहां भीतर कैसे आ गए? क्या किसी ने आपको आमंत्रित किया था? स्वीकृति? आमंत्रण? असुरराज, ये शब्द मेरे लिए बने ही नहीं है। और आमंत्रण की तो मुझे कोई आवश्यकता ही नहीं। मैं तीनों लोकों में कहीं भी कभी भी जा सकता हूं, और तीनों लोकों में सारे इस नियम का आदरपूर्वक पालन करते हैं। परंतु प्रतीत होता है कि आपके आचार्य ने आपको यह सिखाया नहीं। ये मेरा राज्य है और यहाँ नियम मैं बनाता हूं, और यहाँ मेरी इच्छा के बगैर प्रवेश करना वर्जित है। ये नियम स्मरण रहे। नियम तो केवल भगवान ही बनाते हैं असुरराज, और इस संसार में सब कुछ भगवान ने ही बनाया है। मुझे नहीं बनाया है। इसका तात्पर्य यह है कि शुक्राचार्य ने जलंधर को उसके जन्म की कथा ही नहीं सुनाई है। अर्थात जलंधर इस सत्य से अनभिज्ञ है कि वो शिवांश है। वो अनभिज्ञ है कि उसकी उत्पत्ति महादेव की उस क्रोधाग्नि से हुई थी जिसका उद्देश्य देवराज की मृत्यु था। फिर तो इसे ये भी नहीं पता है कि देवराज इंद्र इसके प्राण क्यों लेना चाहते हैं। नारायण नारायण। असुरराज, आप में अवश्य ऐसी कोई बात है जो और किसी असुर में मैंने इससे पूर्व नहीं देखी। कदाचित एक क्रोधाग्नि, और अवश्य वो क्रोधाग्नि भी भगवान ने नहीं, आप ही ने बनाई होगी, है ना? है ना? नारायण नारायण।
नारायण नारायण। प्रभु, आपकी इच्छानुसार साक्षात अग्नि के दर्शन करके आ रहा हूं। जिस प्रकार अग्नि की 3 अवस्थाएं होती हैं, प्रथम जहां से वो आरंभ होती है, द्वितीय जब वो दहकती है प्रचंड विनाशकारी रूप में, और तृतीय जब वो बुझती है, शांत हो जाती है। और प्रभु, जलंधर अब अपने दूसरे चरण में है। शिव तत्व की शक्ति से परिपूर्ण यह अग्नि समस्त संसार को भस्म कर सकती है। नारायण नारायण। और प्रभु, जो मैंने देखा उसके पश्चात तो मुझे लगता है कि अब महादेव को सेना का पोषण करने हेतु जो भी थोड़ा बहुत धन था व्यय होता रहा, किंतु कहीं से धन आया नहीं। और उसका परिणाम यह है कि आज कोशिकार में कुछ भी नहीं है। यदि हमें अपना सैन्य बल बढ़ाना है तो हमें धन की आवश्यकता होगी। धन व्यय हुआ ये तो मैं समझता हूं, किंतु धन आया क्यों नहीं? क्योंकि अधिकांश धन पर देवता अपना अधिकार स्थापित किए बैठे हैं। उन्होंने असुरों के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। छोड़ा नहीं? आचार्य असुर भिक्षुक तो है नहीं कि देवता जिसे छोड़ेंगे वो उसे स्वीकार कर लेंगे। स्थिति में परिवर्तन लाना अनिवार्य है। इसे क्या हुआ? राहु है। समुद्र मंथन के पश्चात नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र से इसके शीर्ष को काट दिया था। क्यों? समुद्र मंथन में जितने भी रत्न समुद्र से प्राप्त हुए थे, उन्हें देवताओं और उनके ऋषियों में वितरित कर दिया गया। एकमात्र अमृत ही ऐसा था जो देवताओं को वितरित करने के पश्चात हम असुरों को भी मिलना था। मुझे भय हो गया था कि देवता सारा अमृत पी जाएंगे और हमारे लिए एक बूंद भी शेष न रहेगा। इसीलिए मैंने देवताओं के मध्य स्थान ग्रहण कर लिया था। नारायण को जब पता चला तो वे क्रोधित हुए और उन्होंने मेरा ये और केवल मुझे ही नहीं, किसी असुर को अमृत की प्राप्ति नहीं हुई।